तो हमारी एग्ज़ाम बोर्डो सीरीज़ का जो आज चौथा लेक्चर है, और चौथे लेक्चर में जो हम टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसमें हम डिटर्मिनेंट 2024 की जो शिफ्ट हुई थी है ना, उनमें जितने भी डिटर्मिनेंट के PYQ आए थे उनको हम सिर्फ एक लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और इस क्लास की जो PDF है, PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये बोल रहा है कि द वैल्यूज ऑफ एल्फ़ा फॉर विच ये डिटर्मिनेंट लाई इन इंटरवल। इस डिटर्मिनेंट में जो एल्फ़ा है ना, ये पूछा है कि इनमें से किस में लाई कर रहा है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैं एक चीज़ करता हूँ इसमें कि हम कॉलम जो है, हमारा कॉलम कौन सा है, C2। कॉलम C2 में C2 माइनस C3 करता हूँ तो क्या आएगा, 1 1 2 अल्फ़ा प्लस 3 तो सेम रहेगा। ये रहेगा 3 अल्फ़ा प्लस 1, 0 में से माइनस होगा तो ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा, ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा। और ये अल्फ़ा प्लस 3/2 अल्फ़ा प्लस 1/3 और यहाँ पे 0। ठीक है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें, R1 में से R2 को माइनस कर दूँ तो क्या आएगा, 1 माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 1/3, ये तो सेम आएगा। R3 भी सेम आएगा, 2 अल्फ़ा प्लस 3, 3 अल्फ़ा प्लस 1, 0। और ये क्या हो जाएगा, 0 0, और अल्फ़ा से तो अल्फ़ा कट जाएगा, और 3/2 में से 1/3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 माइनस 2 7/6। ठीक है, इक्वल टू 0। अब रो 1 के अकॉर्डिंग ओपन कर देते हैं तो 7/6 इसको ओपन करेंगे तो 3 अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, 7/6 को उधर भेज दोगे तो 0, ये हो गया 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल टू 0। अल्फ़ा के फैक्टर करेंगे तो -6 प्लस माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36 माइनस 8 4ac बाई 2a, 2a क्या हो जाएगा, 2 × 2, तो माइनस के 6 प्लस रूट 28/4, एक आ जाएगा माइनस का 6 प्लस माइनस रूट 28/4। ठीक है, 28 जो होता है ना वो ऑलमोस्ट 5.2 का रूट होता है ना, अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, है ना। ये हो जाएगा 5.2, तो -6 में से 5.2 जाएगा तो 0.8 बचेगा माइनस का, डिवाइड/4। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 11.2/4। इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 0.2, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हमारे पास अल्फ़ा की क्या क्या वैल्यू आई, माइनस का 0.2 और माइनस का 2 पॉइंट समथिंग। किस इंटरवल में मिलेगा, बी में, क्योंकि 0 से छोटा है, मतलब दोनों नेगेटिव वैल्यू है, तो -3 से 0 में मिलेंगी। हो गया है क्वेश्चन, समझ में तो आया। हमने सिर्फ डिटर्मिनेंट को सोल्व किया है और वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या बोल रहा है कि लेट फॉर एनी 3 डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेटिव टर्म इन AP, मतलब A B C
ये किस में है, ए पी में है, ठीक है। द लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो भी कॉन्करेंट एट द पॉइंट पी। तो पी पॉइंट पे कॉन्करेंट है, ए पी में है। ए पी की शर्त क्या होती है, 3 पॉइंट ए पी में होते हैं तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। अगर मैं ए प्लस सी को ही अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा, या 2b को ले आते हैं तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0। और हमें लाइन क्या दी है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इन दोनों को देखें अगर, तो x की जगह तो क्या है 1 और y की जगह क्या है -2। तो 1 और -2 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पॉइंट P तो यही आ गया। अब दूसरी चीज़, Q जो है वो अल्फ़ा और बीटा है, जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस 5y प्लस अल्फ़ा जेड इक्वल टू बीटा, ठीक है। और एक है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4। और हमें बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है इसके, तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन की शर्त क्या होती है, जो डेल जो होता है वो del 1 del 2 del 3 ये क्या होते हैं, 0 होने चाहिए। तो पहले तो मैं डेल को 0 करता हूँ। अगर मैं डेल को 0 करूँगा तो आएगा 1 2 1 1 5 2 1 अल्फ़ा 3 और ये क्या है 0, ठीक है। तो पहली रो के अकॉर्डिंग अगर ओपन करते हैं इसको तो ये आएगा 15 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1 6 माइनस अल्फ़ा प्लस 1 4 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 15 माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 6 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अल्फ़ा आ जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 1 गया तो 8। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 8, ठीक है। अब क्या निकालें बीटा के लिए, del 1 del 2 del 3 किसी में से 0 को करें, लेकिन del 3 को 0 के इक्वल ले लेता हूँ मैं। क्यों लूँगा, क्योंकि सर फिर लास्ट वाली कॉलम गायब हो जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा 6 बीटा 4 शिफ्ट हो जाएगा। तो del 3 लूँगा तो del 3 क्या आ जाएगा 1 2 1 1 5 2 6 बीटा 4, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 0 के। सोल्व करें, या एक काम और कर लेते हैं, अगर मैं C2 कॉलम को C1 में से माइनस कर दूं, है ना, तो 1 2 1 ये तो सेम रहेगा, ये 0 3 1 बन जाएगा और 6 बीटा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 12 माइनस बीटा प्लस 6 2 माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 12 माइनस बीटा माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बीटा क्या आ गया 6 आ गया। तो हमारे पास Q पॉइंट क्या था 8,6, P पॉइंट क्या आया 1,-2। पूछा क्या है पी क्यू का स्क्वायर पूछा है, मतलब इनके डिस्टेंस का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 पॉइंट के डिस्टेंस का, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो 8 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर, तो कितना होता है 49, और इसमें 10 का स्क्वायर 64, कितना हो गया 113 आंसर हो गया।
समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है हमें, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हम बोला है कि कंसिडर करना है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सही नहीं है के लिए सबसे पहले तो देखो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए पहले तो डेल्टा चेक करते हैं। तो डेल्टा क्या आएगा इसका, 1 1 1 1 2, गलत लिख रहा हूँ क्या? हाँ गलत लिख रहा हूँ। 1 1 1 XY Z का, दूसरा है X2Y 2 λZ, तो 1 2 2 λ, तीसरा है 1 3 4 λ²। ठीक है, तो पहले डेल्टा को सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 8 λ² -6 λ -1, 4 λ² -2 λ +1 3 -2। ठीक है, अब ये हो गया 8 λ² -6 λ माइनस का 4 λ² प्लस का 2 λ +1। ठीक है, ये हो गया 4 λ² -4 λ +1, यही है ना। अब क्या करेंगे इसको, और क्या सोल्व होगा, +4। ठीक है, हो गया। अब इतना आने के बाद ये जो आया हमारे पास, ये आया 2 λ -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया डेल। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ से अब एक बात बताओ आप, ठीक है, अगर मेरे पास लैम्डा 0 होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं कि ये सही है या नहीं। तो देखो, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे क्या होता है, लैम्डा डेल 0 होता है, और डेल 1 डेल 2 और डेल 3, ये भी क्या आते हैं, 0 आते हैं। ठीक है, अगर मैं डेल को 0 करता हूँ तो 2 λ -1 क्या आएगा, 0, और लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/2। तो लैम्डा तो 1/2 आ गया। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए डेल 1 भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो डेल 1 चेक कर लेते हैं। अगर मैं डेल 1 चेक करता हूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे 1 1 की जगह क्या भरा जाएगा, 4μ 10μ और μ² +15। तो डेल 1 आ जाएगा 4μ 10μ और μ² +15। ठीक है, बाकी का एज इट इज़ क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3, और यहाँ पर क्या था 1 2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये 1 हो गया। फिर क्या है 4 λ², तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और कुछ सोल्व कर सकते हैं इसमें। देखो, अगर थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, अगर इसमें से इसको माइनस कर दें, तो मैं इस वाले को सेम रख रहा हूँ, फर्स्ट रो को सेम रख रहा हूँ। ठीक है, और इसको माइनस करूँगा तो ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 6μ होगा। और इस वाले को करेंगे तो ये 0 होगा, ये 2 होगा, 2 नहीं होगा। इसको सेकंड रो में से माइनस करते हैं तो ये 1 होगा, और ये होगा μ² -10μ +15। अब इसको ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो 1 और 6μ -μ² +10μ -15, कितना आ जाएगा, माइनस का μ²
प्लस का 16 म्यू माइनस का 15। ठीक है, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो म्यू स्क्वायर माइनस 15 म्यू माइनस प्लस 15, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे माइनस का म्यू माइनस 15 और म्यू प्लस 1। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू 15 पर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे रहा है। हाँ, अगर म्यू की जगह यहाँ पर मैं म्यू की जगह क्या रख दूँ, 15 रख दूँ, तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। हाँ, क्योंकि डेल वन 0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है अपना। अब ये बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू 1/2 पर और म्यू 1 नहीं है, तो म्यू 1 नहीं है तो इसका तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। नहीं, म्यू माइनस 1 आएगा ना, अगर इसके फैक्टर करेंगे तो म्यू तो -1 आएगा। ठीक है, तो म्यू को अगर मैं 1 रखता हूँ, 1 के इक्वल नहीं है म्यू, है ना, तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन ही तो होता है। ठीक है, तो ये वाला तो अपना सही है। ये बोल रहा है जो सही नहीं है उसको बताना है। सिस्टम इज कंसिस्टेंट होगा अगर लैम्डा 1/2 नहीं हो। अगर लैम्डा 1/2 नहीं हुआ तो डेल की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। डेल क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर डेल इज नॉट इक्वल टू 0 है तो इस केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट ही आएगा। ठीक है, और अगर लैम्डा 1/2 नहीं है और म्यू भी ये नहीं है, मतलब डेल इज नॉट इक्वल टू 0 और डेल वन भी 0 नहीं है, तो कैसे सॉल्यूशन होते हैं, यूनिक होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन गलत हुआ, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। अरे वो एक होता है ना कि अगर कोई इक्वेशन है तो इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, या तो इसके कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट, या इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि नो सॉल्यूशन, कि हमें कोई भी सॉल्यूशन ना मिले। और कंसिस्टेंट का मतलब होता है एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो मिले ही मिले, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। और एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के दो केस निकल सकते हैं, या तो यूनिक मिले या इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले। ठीक है, और मैंने क्रैमर रूल करवाया था ना 3 डिटर्मिनेंट का, उसको अच्छे से कर लेना क्योंकि उस पे बेस ही क्वेश्चन आए हुए हैं। देख रहे हो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें डिटर्मिनेंट बोला है और हमें बोला है m'0 बताना है, मतलब इसका डिटर्मिनेंट करके उसमें 0 रखना है। तो सर डायरेक्ट डिटर्मिनेंट करें, डायरेक्ट करोगे मौत आ जाएगी, डायरेक्ट नहीं करेंगे। इसमें कुछ रूल लगाते हैं। कैसे रूल सर, अरे डिटर्मिनेंट के रूल लगाते हैं ना, कुछ तो होगा। R1 R2 R3 में सेम सेम सा दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, मैं R1 में लगाता हूँ R1 माइनस R2 और R2 में लगा देता हूँ R2 को R3 में से माइनस कर देता हूँ। ठीक है, तो हमारी R3 तो एज इट इज़ रहेगी 2 cos की पावर 4x 3 + 2 sin की पावर 4x और sin स्क्वायर 2x। ठीक है, इस 2 cos स्क्वायर x को मैं R2 में से माइनस करता हूँ तो कितना आएगा, -3। यहाँ पर क्या आएगा 0 और यहाँ पर क्या आएगा 3। ठीक है, और सोल्व करें तो क्या आएगा, यहाँ पर 3 -3 और 0। ठीक है, इतना ही आएगा। ये क्या हो गया हमारा, fx हो गया। ठीक है ना, अब अगर fx आ गया, अगर मैं f' करूँगा तो f' पहले तो पहली रो का होगा तो वो 0 0 0 हो जाएगा।
फिर दूसरी रो का होगा, फिर ये तो पूरी डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगी क्योंकि एक रो पूरी जीरो होगी। ये माइनस का 3 0 3 रहेगा, ये 0 0 0 हो जाएगा, तो ये भी पूरी रो जीरो हो गई। फिर लास्ट वाली का क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, तो -3 0 3 3 -3 0, और इसका होगा, एक काम करते हैं, आपको समझ में तो आ ही गया कि पहली रो और दूसरी रो तो जीरो हो जाएगी पूरी क्योंकि डिटर्मिनेंट करने पर। और मैं इसको लिख देता हूँ डायरेक्ट थर्ड टर्म। थर्ड को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट बड़ा गया है, डेरिवेटिव बड़ा हो जाएगा ना। 3 0 3 लिखता हूँ, ठीक है। 3 - 3 0, इसका हो जाएगा 8 कोस की पावर 3x, और कोस का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, ठीक है। 3 का तो 0 हो गया, फिर ये होगा 8 साइन की पावर 3x, और साइन का डेरिवेटिव कोस x, और इसका क्या होगा 2 साइन 2x, साइन का डेरिवेटिव कोस 2x, है ना। और कोस 2x में 2x का दोबारा होगा तो 2 वापस आगे आ जाएगा। हो गया। अब क्या करना है, m' 0 निकालना है। m' 0 के लिए 0 रख दो, तो तीनों में साइन आ रहा है मतलब 0 हो गया, मतलब m' क्या हो गया, 0 हो गया। अगर m' ही 0 हो गया तो 1/5 m' 0 क्या आएगा, 0, मतलब ये किसके इक्वल होगा, 0 के। इजी था ये तो, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, वही सेम क्वेश्चन आ गया, देखो सेम का सेम, इसमें भी को बताना है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या किया था हमने, डेल, तो डेल निकालो सबसे पहले। तो डेल निकालेंगे तो 1 1 1 1 2 लैम्डा स्क्वायर 1 3 लैम्डा। देखो सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज, डाटा चेंज है बस। 2 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर -1 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर +1 3 - 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा स्क्वायर, है ना, माइनस का लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर +1, ठीक है। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी, जाएगा कैसे, ये गया तो खत्म, हाँ नहीं, ये तो गया, तो ये गया, तो मैं माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो क्या आ जाएगा, कॉमन भी क्यों ही लेना है, माइनस का लैम्डा +1, ये क्या आ गया हमारे पास, डेल आ गया, ठीक है। अब हमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखें, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन लैम्डा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, मतलब डेल क्या होना चाहिए, 0। डेल को 0 करेंगे तो लैम्डा 1 आ जाएगा, है ना। और दूसरा चीज़, डेल 1 क्या होना चाहिए, 0, तो डेल 1 को चेक कर लेते हैं। तो डेल 1 के लिए बाकी के कॉलम तो सेम रहेंगे, 1 2 3 1 1 1 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की जगह मैंने 1 1 लिख दिया है, यहाँ पर आ जाएगा 5 9 और म्यू, ठीक है। ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो ये आएगा 2 - 3 -1 9 - म्यू +1 27 -2 म्यू, ठीक है। और सॉल्व करेंगे, -1 + 9 - म्यू +27 -2 म्यू, ठीक है। और क्या होगा, माइनस का 3 म्यू, 27 में से 1 गया 26, और 26 और 9 कितना होता है, 26 और 9 कितना होगा, 4 35, ठीक है। तो अब देखो पहला ऑप्शन पे चलते हैं,
म्यू 0 हो रहा है, नहीं हो रहा, कुछ 1 2 3 ओपन करने में कुछ गलती की है। 2 - 3 होगा। अच्छा ये माइनस का 1 था भाई, गड़बड़ कर दी ना। ये देखो ये माइनस का 1 था, माइनस का 1 था, तो ये प्लस का होगा। वापस से लिखता हूँ मैं मिटा के, है ना। तो ये हो जाएगा -5 माइनस का 9 प्लस म्यू प्लस का 27 माइनस का 2 म्यू। तो ये आ गए माइनस का म्यू। 9 और 5 14, 27 में से 14 जाएंगे तो बचेंगे 13। ठीक है, अब पहले ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है हमें, ये सिस्टम ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कब होंगे, जब लैम्डा तो क्या हो, हाँ लैम्डा तो 1 हो और म्यू 13 हो। अगर मैं म्यू की जगह 13 रखता हूँ तो ये 0 हो जाएगा, डेल 1 0 हो गया। अगर डेल 1 0 हो गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा, मतलब पहले वाला सही है। दूसरे वाला, सिस्टम कंसिस्टेंट है, अगर लैम्डा 1 है, लैम्डा अगर 1 हो जाए और लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, हाँ कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या था, सिस्टम इज कंसिस्टेंट अगर लैम्डा 1 ना हो, अगर लैम्डा 1 ना हो मतलब डेल 0 ना हो और D1 D2 D3 में से कोई 0 हो जाए, D1 D2 D3 में से, तो नो सॉल्यूशन होते, तो नो सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे सर, अरे देखो 0 को, अगर लैम्डा 0 नहीं है, लैम्डा 0 नहीं है मतलब डेल 0 नहीं है, डेल 0 नहीं है मतलब x इंटू डेल इक्वल टू ये 0 हो रहा है डेल 1, तो ये ही अगर 0 नहीं है तो x 0 हो सकता है। हाँ ये तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ये तो गड़बड़ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यूनिक सॉल्यूशन वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला भी सही है अपना, ये नो सॉल्यूशन का केस होता है, यूनिक तो होगा नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बोला है कि इफ़, देख रहे हो क्रैमर रूल, उस 1 घंटे की वीडियो को अच्छे से कर लेना, सब सच बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन देख लो लगभग उसी से हो रहे हैं। ये बोल रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दिया है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इसने बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का हमें केस पता है कि डेल 1 डेल 2 और डेल 3 ये क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है, तो मैं पहले तो उठाता हूँ डेल 2 को। डेल 2 को क्यों उठा रहे हो सर, अरे डेल 2 को उठाऊंगा तो ये वाला नंबर नहीं आएगा, ये वाला, ये नहीं आएगा, तो बाकी के लेंगे तो उसमें 2 वेरिएबल नहीं होंगे, सिर्फ एक वेरिएबल होगा। तो डेल 2 को उठाऊंगा तो 1 2 3 -4 5 3 1 3 बीटा, और ये क्या है, 0 के इक्वल। डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, 5 बीटा -9 प्लस 4 2 बीटा -9 प्लस 1 6 -15 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो ये आ गया 5 बीटा -9 प्लस 8 बीटा -36 प्लस प्लस क्यों होगा -9 इक्वल टू 0। 8 और 5 कितने होते हैं, 13, तो 13 भी 9 9 18 18, ये हो जाएगा 54, और बीटा आ जाएगा हमारे पास। बीटा क्यों, हमें तो 13 बीटा ही बताना, तो 13 बीटा तो ये आ गया। अब मैं ले लेता हूँ डेल 3 को 0। अगर मैं डेल 3 को लूँगा तो ये जो तीसरी जो कॉलम है इसकी जगह ये कांस्टेंट टर्म एंटर कर जाएंगे, तो 1 2 3 -2 अल्फ़ा -y -4 5 3 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको ओपन कर दो, y क्यों होगा यार, क्या यहाँ पे -1 आएगा, -1। ठीक है, अब ओपन करो तो 1 3 अल्फ़ा
+5 +2 6 - 15 -4 -2 -3 अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3 अल्फ़ा +5 माइनस का 18 प्लस का 8 प्लस का 12 अल्फ़ा इक्वल टू 0। ठीक है, 12 और 3 कितने हो जाएंगे 15 अल्फ़ा, बाकी को उधर भेज दो। 8 और 5 13, 18 में से 13 जाएंगे, कितने बचेंगे 5। पूछा क्या है 12 अल्फ़ा, तो यहाँ से मैं अल्फ़ा निकाल लूँगा, आ जाएगा 1/3। तो हमें पूछा है 12 अल्फ़ा प्लस 13 बीटा, तो 12 × 1/3 प्लस 54, तो ये कितना हो जाएगा 4 + 54 कितना हो गया 58 हो गया। और कोई कैलकुलेशन एरर तो हो तो आप समझदार हो, खुद ही कर लोगे सही। अब ये देखो इसको कैसे करोगे, इसमें बोला है हमें कि हमें f0 बताना और m'0 बताना। सर 0 तो हम बता देंगे और m'0 आप बता देना। क्यों, मैं क्यों बता दूंगा, तुम बताओ। सर f0 निकालने के लिए तो पूरे में 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये 1, ये 2, ये 0, ये 6, ये 0, ये 4, ये -2। और सर ओपन कर दो, तो ओपन करूँगा तो पहले कॉलम के अकॉर्डिंग ही ओपन करता हूँ क्योंकि 2 0 इसी में है, तो ये आ जाएगा -2 -4, 4 और 2 6, 6 दूनी 12 आ गया। सर m'0, तो सर डेरिवेटिव ही कर दो पहले इसका। डेरिवेटिव करेंगे तो पहले वाली रो का करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x², 4x और 3। ठीक है, बाकी का सेम 3x² + 2 2x x³ + 6 x³ - x 4 x² - 2। ठीक है, ये तो पहली रो का हो गया। अब दूसरी रो का करो, बाकी को सेम रखो, तो x³ 2x² + 1 1 + 3x। ठीक है, इसका करेंगे तो 6x 2 3x², ये हो जाएगा x³ - x 4 x² - 2। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ, तो हमारे लिए जगह बन गई लास्ट वाली रो की करने की। तो ये हो जाएगा x³ 2x² + 1 1 + 3x। ठीक है, ये हो गया 6x 6 नहीं, ये तो सेम रहेगी, 3x² + 2 2x x³ + 6। नीचे वाली का डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव करो, 3x² - 1 0 2x। अब इसमें 0 रख दो, तो m'0 क्या आ जाएगा 0 0 3 2 0 6 0 4 -2। ठीक है, ये आ जाएगा 0 1 1 0 2 0 0 4 -2। तो एक पूरा कॉलम 0 हो गया, मतलब डिटर्मिनेंट क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है, ये हो गया 0 2 -1, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 0 6 0 0। ओपन करना, तो किसके अकॉर्डिंग ओपन करूँ, इसमें पहले कॉलम के अकॉर्डिंग करूँगा, तो ये 0 आएगा -12, ये वाला पूरा 0 हो गया। और इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग नहीं, सेकंड कॉलम के अकॉर्डिंग ओपन करता हूँ, तो ये -1 के साथ खुलेगा और 0 हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 24
-6 कितना आ जाएगा 18। और हमें क्या पूछा है 2 इंटू F0, F0 क्या था 12 प्लस F'0 क्या था 18 तो 24 प्लस 18 34 और 8 कितना होता है 42। आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है, चलो हम करते हैं ये क्वेश्चन। इसमें बोला है ए हमारे पास एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो पहले 3x3 की मैट्रिक्स लिख लो, ABCDEFGHI। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। ये बोल रहा है कि अगर मैं ए को मतलब ABCDEFGHI मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 101 से, तो मेरे पास आती है 202 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको ये 3x3 की मैट्रिक्स है, ये 3x1 की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास मैट्रिक्स कैसे बनेगी 3x1 की, तो क्या बनेगी A प्लस C D प्लस F G प्लस I, ये बन जाएगी क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। और ये 202, अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। मतलब A प्लस C क्या आ गया 2, D प्लस F क्या आ गया 0 और G प्लस I क्या आ गया 2। तो ये क्या आ गई हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। पर 3 इक्वेशन नहीं, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं 9। तो कितनी इक्वेशन चाहिएंगी 9। तो कैसे निकालेंगे सर 9 इक्वेशन, अरे और रिलेशन भी तो दिए हैं। हाँ सर और रिलेशन दिए हैं, ध्यान नहीं गया हमारा। दूसरा रिलेशन दिया है ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है -101 से और दे रहा है -404। तो इसको सोल्व करो। अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगी, ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो -A प्लस C -D प्लस F और -G प्लस I। ठीक है, ये आएगा -404। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -A प्लस C क्या हो जाएगा -4 -D प्लस F क्या हो जाएगा 0 -G प्लस I ये क्या हो जाएगा 4। एक डब्बा ये बन गया। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, तीसरी इक्वेशन निकालें। तीसरी इक्वेशन के लिए क्या दे रखा है A010, ए मैट्रिक्स दे रखी है 010। इसको मल्टीप्लाई करना है 020 से। तो बीच वाला क्या बन रहा था इसमें BEH, ये किसके इक्वल होंगे 020 के। ठीक है, यहाँ से B की वैल्यू क्या आ गई 0, E की वैल्यू क्या आ गई 2 और H की वैल्यू क्या आ गई 0। 3 वैल्यू तो ये मिल गई। अगर इन दो को सोल्व करूँ मैं, अगर इन दोनों को सोल्व करते हैं ना तो देखना क्या क्या बचता है। इसको रेड से लिखते हैं। अगर मैं माइनस का A प्लस C को उससे ऐड करता हूँ पहली इक्वेशन से, तो क्या आएगा 2C इक्वल टू -2, तो C आ गया -1। अगर C -1 आ गया तो A आ जाएगा मेरे पास 3, A आ जाएगा 3। और D और F को ऐड करता हूँ तो इससे F क्या आ जाएगा 0। और अगर F 0 आ गया तो D भी क्या आ जाएगा 0। अब G और I को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा I इक्वल टू 3। अगर I 3 आ गया तो G आ जाएगा -1। ठीक है,
तो सारी वैल्यू आ गई ए बी सी डी की, तो ए मैट्रिक्स मुझे मिल गई। ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हो जाएगी 3 B C-1 D-E-F। डी क्या है 0, ई क्या है 2, एफ क्या है 0, फिर क्या था एफ हो गया GHI, जी क्या हो जाएगा -1, H0, I3। ठीक है, ये बोल रहा है ए मैट्रिक्स को A-3I बोला है, तो मैं ऊपर करता हूँ इस क्वेश्चन को। तो ए मैट्रिक्स क्या आई थी हमारे पास 3 0 -1, या कॉपी हो जाएगा क्या, कॉपी करके देखते हैं हो जाएगा तो कॉपी, और यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ से दिखता रहेगा क्वेश्चन भी। पेस्ट हो गया, अरे वाह। तो ये हो गया A-3I, तो 3I 0 0 0 0 3 0 0 0 3 से माइनस करना है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है XYZ से मल्टीप्लाई करना है 1 2 3, ये दे रखा है। तो माइनस करो, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, -1 0 -1 0 -1 0 0, ये आया। और क्या आ रहा है XYZ 1 2 3। अब क्या चेक करते हैं सर, डेल चेक करते हैं। अगर डेल को मैं लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालूं तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, -1 के अकॉर्डिंग ओपन करता हूँ तो 0 -1 1, और जो क्या नहीं है 0 नहीं है। अब क्या चेक कर लें, डेल चेक कर लें, तो डेल 1 ही चेक कर लेता हूँ। डेल 1 को अगर मैं चेक करूँगा तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, बाकी का एच इट इज़ रहेगा -1 0 0। तो -1 ओपन करूँगा तो 0 +3 -3, ये भी 0 नहीं है, तो डेल भी 0 नहीं है और डेल 1 भी 0 नहीं है। इस केस में कैसे कंडीशन बनती है, कैसा सॉल्यूशन बनता है, आप बताओ, सोचो। किया था हमने, अगर डेल 0 नहीं है, डेल 0 नहीं है मतलब अगर x ऐसा था कि d1/d, अगर नीचे वाला भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, ठीक है, मतलब dx इज d1, तो कैसा सॉल्यूशन होगा सोचो। इनफाइनाइट मैनी तो नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन, हाँ यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है। एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन ही होंगे, इसकी क्या गारंटी है, नो सॉल्यूशन। और हमें पूछा है कैसे सॉल्यूशन होंगे, यूनिक। हाँ सर यूनिक, सर पर हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं, हम तो कुछ और सोच रहे थे। तुम क्या सोच रहे थे, तुम भी बता दो। सर हम सोच रहे थे कि अगर हम ये जो मैट्रिक्स आई है -1, ये वाली, कौन सी वाली सर, ये वाली, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे डायरेक्ट तो क्या आएगा, हाँ -x -y -z आएगा। और ये मैट्रिक्स किसके इक्वल आएगी, 1 2 3 के। तो यहाँ से सर x -1 आ गया, y -2 आ गया और z -3 आ गया। हाँ तो कैसे सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। और हमारे आंसर से भी कैसे आ रहे थे, यूनिक, तो यूनिक आंसर, समझ गए। अब ये क्वेश्चन वापस घूम फिर के आ गए, अल्फ़ा बीटा बता दो, उसमें प्लस पूछा था, इसमें मल्टीप्लाई, सिर्फ डिजिट अलग है। क्या करना है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए, d1
D2 D3 को क्या लेना है, 0। सर आपने तो वहाँ पे डेल्टा लिखा था। अरे कुछ फ़र्क नहीं होता, होता डिटर्मिनेंट ही। ठीक है, तो सर पहले तो किसको लें, 2 1 3 3 अल्फ़ा -1 5 -4 और 7। मैंने किसको लिया, D3 को 0 ले लिया। ठीक है, और इक्वल टू क्या है, 0। ओपन करो, ओपन करूँगा तो आएगा 7 अल्फ़ा -4 -3 7 + 12 प्लस का 5 -1 -3 अल्फ़ा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 14 अल्फ़ा -8। 12 और 7 कितने होते हैं, 19, और 19 3 जा, वो तो याद नहीं है, 57 होते हैं। -5 -15 अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो गया, 0। और 15 अल्फ़ा 14 अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा आ जाएगा 8 और 5 13। 13 और 57 कितने होते हैं, 70 माइनस का 70। ठीक है, बीटा के लिए चेक करो। सर बीटा के लिए D2 को गायब कर देते हैं, तो बीटा के लिए क्या करें, D2 इक्वल टू 0। तो 2 1 3 5 -4 7, और ये क्या आ जाएगा, -1 3 बीटा इक्वल टू 0। इसको ओपन करो, 2 माइनस का 4 बीटा माइनस का 21 -5, तो बीटा -9 -1 7 + 12, और सोल्व करो, माइनस का 8 बीटा माइनस का 42 माइनस का 5 बीटा प्लस 45 माइनस का 19। ठीक है, तो यहाँ से 3 बीटा आ जाएगा। 3 बीटा कितना आ जाएगा, ये बचा प्लस का 3 और माइनस का 16, तो बीटा आ गया माइनस का 16/3। 16/3 आ गया। नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है यार, आंसर तो ऐसा नहीं आना चाहिए कि पूरा कटेगा है। कुछ मिस्टेक कर दी क्या प्लस माइनस में, कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई है, पता करो। देखो, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 19 में से 3 जाएगा तो 16 ही बचता है। अरे यार, ये 13 होगा, 13 बीटा, तो ये 13 होगा। अब पूछा है 13 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, तो 13 अल्फ़ा है माइनस का 70, बीटा है माइनस का 16/13, तो 13 से तो 13 गया, माइनस माइनस प्लस हो गए 0, और 16 7 जा कितना होता है, 112 112 आंसर हो गया। समझ गए, सेम क्वेश्चन है, खुद ही करने हैं अब तो। बस हो गया, मेरा बताना हो गया, अब आपको खुद को मेहनत करनी है। वो बोला है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो del 1 del 2 del 3 क्या आएंगे, तो लिखोगे डेल, पहले डेल लिख दोगे 1 2 3 2 3 1 4 3 लैम्डा इक्वल टू 0। फिर del 3 लिख दोगे, del 3 में क्या आएगा, 1 2 4 2 3 3, और इसकी जगह शिफ्ट कर दोगे म्यू वाले टर्म को, 5 9 म्यू, इसको भी 0 रख दोगे। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, लैम्डा और म्यू आ जाएंगे। ठीक है, ट्राई करो, क्या बताओ, सर बता दो, सर कर लेंगे, सर बता दो, चलो बता ही देता हूँ, एक और बता देता हूँ ना, आगे वाले तुम कर लेना। हाँ सर बताओ, ये तो बताओ। ठीक है, तो इसको सोल्व करो, 1
3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 2 2 लैम्डा माइनस 4 प्लस 3 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, सोल्व करते हैं और सोल्व करेंगे तो 3 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस 8 और ये कितना हुआ था 12 माइनस 6 तो माइनस का 18 इक्वल टू 0। ठीक है ना, और यहाँ से लैम्डा आ जाएगा हमारे पास माइनस का 10 माइनस का 13। ठीक है, और म्यू यहाँ से निकालेंगे तो यह आ जाएगा 3 म्यू माइनस 27 माइनस टू तो 2 म्यू माइनस 36 प्लस 5 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको और शिफ्ट कर देते हैं इधर। ठीक है, इक्वल टू 0 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3 म्यू माइनस 27 माइनस 4 म्यू प्लस 72 माइनस 30 इक्वल टू 0। तो म्यू हो जाएगा 27 और 30 कितने होते हैं 57 और 57 72 में से माइनस जाएंगे तो कितना बचेंगे 15 के समथिंग। अरे सही हिसाब लगाना है, गलत मत कर देना। 72 में से 57 को माइनस करना है, ऐसे करते थे बचपन में। 15 आ जाएगा, म्यू आ गया लैम्डा आ गया और हमें पूछा लैम्डा प्लस 2 म्यू मतलब माइनस का 13 प्लस 2 इंटू 15 कितना आ जाएगा माइनस का 13 प्लस 30 17 हो गया। सारे ये क्वेश्चन भरे हैं, सारे ये बोला नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब होता है जब डी 0, तो डी 0 हो तो लिख दो 1 1 1 रूट 2 साइन अल्फा रूट 2 कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू क्या है 0। और हमें अल्फा बताना है, तो अल्फा तो बता ही दोगे। सर सोल्व करते हैं, बताएंगे कि नहीं बताएंगे टाइम बताओ। ओपन कर दो, ओपन करेंगे तो आएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का रूट 2 साइन अल्फा रूट 2 साइन अल्फा तो माइनस का कोस अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ठीक है, प्लस रूट 2 कोस अल्फा आएगा साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1 क्योंकि माइनस को ले लिया। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करते जाओ तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 2 साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस रूट 2 साइन स्क्वायर अल्फा है ना प्लस रूट 2 साइन अल्फा कोस अल्फा माइनस रूट 2 कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है, 1 को उधर भेज दें, तो अगर 1 को उधर भेजते हैं तो ये देखो रूट 2 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये बन जाएगा 2 रूट 2 साइन अल्फा कोस अल्फा। और इस वाले में रूट 2 कॉमन ले लेता हूँ इसमें और इसमें, तो रूट 2 कॉमन लूँगा तो ये बनेगा यहाँ पे माइनस के साथ कॉमन लेता हूँ तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, ये बन जाएगा रूट 2 साइन 2 अल्फा
साइन 2α, ये बन जाएगा √2 कोस 2α इक्वल टू 1/√2। √2 से नहीं, अभी नहीं, अगली स्टेप में देंगे, एक में ही नहीं। तो ये बन जाएगा साइन 2α कोस 2α और 1/√2। ठीक है, पूरे में √2 से डिवाइड कर दो। अगर √2 से डिवाइड करूँगा तो इधर हो जाएगा 1/√2 साइन 2α माइनस 1/√2 कोस 2α और 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 1/√2 कोस 2α 1/√2 साइन 2α इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है सर? कोस π/4 प्लस 2α। सर टिग्नोमेट्री पढ़े थे तुम? हाँ सर पढ़े थे। कब? अरे सर 11th में, याद है 11th का? हाँ सर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लिखो अब इसको कैसे लिखते हैं? π/4 प्लस 2α 2n पाई प्लस माइनस 2π/3। हमें तो अल्फ़ा बताना है तो 2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अल्फ़ा प्लस π/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n पाई प्लस माइनस π/3। ठीक है, π/3। पर हमें बताना है अल्फ़ा 0 से π/2 में, तो मैं n को 0 ले लेता हूँ। अगर मैं n को 0 लूँगा तो n तो 0 हो गया और ये बन जाएगा π/3 माइनस π/8 और ये बन जाएगा 5π/24। ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा जो भी है। कौन सा है? अरे नहीं दिया तो आंसर तो आएगा 5π/24। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। सर सेम आ रहे हैं सारे, तो मैं मेरी मर्जी से नहीं लाया, सारे PYQ हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे? D1 D2 D3 को 0 लेना है और सोल्व करना है लैम्डा और म्यू की वैल्यू। ये खुद करोगे। ये भी इसमें m और n बोला है लैम्डा और म्यू की जगह, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोला है। तो D1 D2 D3 और D क्या हो जाएंगे? 0। m और n की वैल्यू आएगी और इसमें पुट करोगे और सेटिस्फाई करवा दोगे। ये खुद करोगे। ये खुद कैसे करेंगे सर? अरे ये मैं करवा देता हूँ। देखो डरना नहीं है, x के कोफिशिएंट ही हैं, y के ही हैं, z के ही हैं। मतलब हमें अल्फ़ा x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 दिया है। x प्लस बीटा वाई प्लस 3z 0 दिया है। 2x 2y गामा z 0 दिया है और हमें अल्फ़ा 1 2 1 बीटा 2 2 3 गामा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सोल्व करो तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा -6 -1 गामा -6 प्लस 2 तो 2 - 2 बीटा इक्वल टू 0 और सोल्व करोगे तो अल्फ़ा बीटा गामा -6 अल्फ़ा माइनस गामा +6 +4 -4 बीटा इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 6 अल्फ़ा 4 बीटा गामा, उसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 6 अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस गामा इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा बीटा गामा +10 और अल्फ़ा बीटा गामा क्या दे रखा है? 45। तो 45 + 10 कितना हो जाएगा? 55 आंसर हो गया। इतना इजी। और जेई मेन का क्वेश्चन फ्री के 4 नंबर। ठीक है, ये भी इजी है।
दिख तो नहीं रहा, अरे दिख क्या नहीं रहा, ये बोला A10 और A8 को बताना है। 2A10, पहले A10 ही निकाल लो। A10 क्या आएगा सर, R की जगह 10 रखना है, तो R की जगह 10 रखो, तो 10 20 10 दिया 30 में से 2 गए 28, 1 2 3, ये हो जाएगा n² प्लस अल्फ़ा n² बीटा n3n-1/2। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2A10 कर दो, तो ये हो जाएगा 20 40 56। ठीक है, 1 2 3 n² माइनस अल्फ़ा n² बीटा n3n-1/2। ठीक है, अब A8 निकालो। A8 क्या आ जाएगा, R की जगह 8 लिख दो, बाकी का सेम 1 2 3 n² प्लस अल्फ़ा n² बीटा n3n-1/2। तो R की जगह 8 16 8 3 ज़ा 24 22, और अब क्या करना है 2A10 माइनस A8। ठीक है, तो अगर इसको माइनस करेंगे, डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट से माइनस करेंगे, तो एक ये वाली रो तो पूरी जीरो, ये पूरी जीरो, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो, तो आंसर जीरो। बस, दिखने में खतरनाक, हाँ दिखने में खतरनाक था। ठीक है, पर सर डिटर्मिनेंट में तो एक कॉलम ही माइनस होता है ना। हाँ, तो इसका जीरो नहीं होगा, नहीं, फिर क्या होगा सर, रो को माइनस तो करो, कॉलम को, तो ये 1 2 3 वाली तो सेम है, तो ये तो एज इट इज़ रहेंगी, n² बीटा n3n-1/2, ये तो सेम थी तो सेम रहेंगी, जो चेंज हो रही है वो माइनस होंगी। तो 20 में से 8 माइनस होगा, कितना बचा 12, 40 में से 16 24, और 24 56 में से 24 माइनस हुआ तो कितना बचेगा 4 3। ठीक है, अब क्या करें, अब और सोल्व करते हैं इसको थोड़ा, तो सोल्व करेंगे, तो एक काम करते हैं, मैं इसमें से इसको माइनस कर रहा हूँ, कर दो, तो कैसे माइनस करेंगे, या ऐसा माइनस ना करके हम एक काम करते हैं, जो C1 को माइनस करता हूँ कॉलम 1 को, किससे, C2 से, और इसको 12 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 2, 1 2 3, ये हो जाएगा n² प्लस अल्फ़ा n² माइनस बीटा n3n-1/2। ओपन कर दो, अगर इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 के अकॉर्डिंग, है ना, तो -2 n² माइनस बीटा -2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का n² और माइनस का 2 अल्फ़ा, तो n² से तो n² गया, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो 4 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ये सेम थी, जीरो का मैट्रिक्स थोड़ी ना है कि सब के सब माइनस होंगे, डिटर्मिनेंट है भाई। ठीक है, वापस इनफाइनाइट में एनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आते हैं ना भाई, इस क्रैमर रूल से रिलेटेड, अच्छे से कर लेना, वो 1 घंटे का लेक्चर है, उसको दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, मैंने डाल रखा है, सोल्व करना है खुद से। ठीक है, 2 होमवर्क दिए, ये तीसरा होमवर्क आ गया, इसमें भी D
D1 D2 D3 क्या होंगे? 0 होंगे। होमवर्क नंबर 3, ठीक है। हाँ, इसको मैं बता देता हूँ। ये डिटर्मिनेंट दिया है, बोला अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी गामा माइनस सी। तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, R1 को R1 माइनस R2 और R2 को R2 माइनस R3। सर देखते ही दिमाग में क्यों आ गया? देखो, अल्फा माइनस ए है, बीटा माइनस बी है, गामा माइनस सी है। इसको इसमें से माइनस करोगे अल्फा माइनस बीटा, इसको इसमें से माइनस करोगे बीटा माइनस गामा, पर सी माइनस गामा, गामा माइनस सी। तो देखो, इसको माइनस करोगे तो सी माइनस गामा। हाँ, तो करो। तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस ए बी माइनस बीटा 0, ए माइनस ए 0, बीटा माइनस बी और सी माइनस गामा, ए बी गामा इक्वल टू 0। अब ओपन कर दो। ओपन करेंगे अल्फा माइनस ए गामा बीटा माइनस बी सी माइनस गामा माइनस बी माइनस बीटा 0 माइनस ए सी माइनस गामा इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा गामा अल्फा माइनस ए बीटा माइनस बी, फिर अल्फा माइनस ए को और आगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो एक गामा माइनस सी बन जाएगा, है ना। तो गामा माइनस सी बन जाएगा तो ये बन गया प्लस, माइनस तो कॉमन ले लिया, तो बी अल्फा माइनस ए और गामा माइनस सी, ठीक है। और यहाँ आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से भी माइनस कॉमन लूँगा तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इससे माइनस लूँगा तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस, तो ए हो जाएगा बीटा माइनस बी और गामा माइनस सी। अब पूरे में मैं अल्फा माइनस ए बी बीटा माइनस बी गामा माइनस सी से डिवाइड करता हूँ, तो ये आ जाएगा ए अपॉन में अल्फा माइनस ए बी अपॉन में बीटा माइनस बी और गामा अपॉन में गामा माइनस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। इजी था ये तो, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैनी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, वही D1 D2 D3 को क्या करना है 0 और सोल्व। होमवर्क का खुद का। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। इसमें बोला है ए बी एक्स दे रखा है, ए बी एक्स दे रखा है और ए एक्स इक्वल टू बी बोला है, तो ए की जगह ए रख दो, बी की जगह बी रख दो, एक्स की जगह एक्स रख दो, ठीक है। बी हो जाएगा 20m। सोल्व करो तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू 20, और ये आ जाएगा 3x प्लस my इक्वल टू m। अब बोला है x नेगेटिव और y लेस देन 0 है, नेगेटिव सॉल्यूशन, है ना। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। एक काम कर रहा हूँ मैं, इसको m से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको 5 से, तो क्या आ जाएगा 2mx माइनस 5my 20m, और ये हो जाएगा 15x प्लस 5my 5m। ऐड कर देते हैं दोनों को, तो यहाँ से आ जाएगा 2m प्लस 15x इक्वल टू 25m। तो x आ गया मेरे पास 25m अपॉन में 2m प्लस 15।
और ये बोला है एक्स कैसा है नेगेटिव, तो लेस देन 0। तो वेविक और मेथड माइनस का 15/2 0 प्लस माइनस प्लस कैसा है नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ऑप्शन। तो एक्स किस एम किस में बिलोंग कर गया, एम हमारा बिलोंग कर गया माइनस का 15/2 से 0। ठीक है, अब वाई के लिए ऐसे ही करेंगे। वाई के लिए क्या करता हूँ, एक्स के कोफिशिएंट को, तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। ठीक है, और माइनस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 15y इक्वल टू 100 नहीं 60। ठीक है, इसको 2 से करूँगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2my इक्वल टू 2m। माइनस करो तो ये गया, माइनस कॉमन ले लिया तो 15m प्लस 2m 15 प्लस 2m y, और इसमें से माइनस कॉमन लेके 2m माइनस 60। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2m माइनस 60 अपॉन में 2m प्लस 15, और ये क्या है लेस देन 0, तो ये हो गया माइनस का 15/2 से 30 प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला ऑप्शन ये हो गया। ठीक है, तो m यहाँ से आ गया माइनस का 15/2 से 30। तो दोनों कहाँ पे राजी हो रहे हैं, दोनों की मांडोली करवा देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस का 15/2, ये 0 ये 30। एक बोल रहा है यहाँ आंसर होना चाहिए, एक बोल रहा है इन दोनों के बीच। तो सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो m किस में बिलोंग कर गया, माइनस का 15/2 से 0। ठीक है, अब क्या बोला है, बी द इंटरवल ए बी, मतलब ए और बी ये इंटीग्रेशन है ना, ये आ गया ए ये आ गया बी, बाहर है 8 माइनस 15/2 से 0 dm, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2m प्लस 15। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रख दो 2m प्लस 15। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा m² प्लस 15m और माइनस का 15/2 से 0, तो ये हो गया 8 0 माइनस 15/2 का स्क्वायर 225/4। ठीक है, माइनस का 225/2। तो इसको अगर मैं यहाँ सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 8 इंटू 225/4। ठीक है, 4 दूनी 8 और सोल्व करते हैं तो ये आ गया 450। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 450। ठीक है, तो ये सारे पी वाई क्यू हो गए 2024 के डिटर्मिनेंट के। ठीक है, ओके बाय।